में वो कह रहे हैं पुराना पाकिस्तान आ गया है और नया पाकिस्तान जो वो जा चुका है। आप कैसे देखते हैं इमरान खान साहब ने जो कल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उस वक्त तकरीबन 14 घंटे नेशनल असेंबली को इंतजार किया और जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अदालत लगा ली कि अगर उनके हुक्म अदूली की गई तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगा। आपका इमरान खान साहब का ये रिंग के जाने को किस तरह देखते हैं और ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इस वक्त आप कैसे एनालाइज करेंगे सर? चीमा साहब, ये जो खतरनाक एक दौर था, मैं आई एम ग्लैड कि इट इज ओवर नाउ और अल्लाह करे कि इस तरह ओवर ही रहे ये, क्योंकि ये खान साहब ने प्रूव कर दिया है कि ही कैन नॉट बी ए प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट अ गुड लीडर। पहले जो मेरे नजर में यह था कि ही वाज नॉट अ गुड मैनेजर। मैनेजर से मुराद ये है कि अच्छी टीम नहीं ला सके, अच्छे डिसीजन नहीं ले सके। जिस बंदे ने 3 साल में 4 यू टर्न लिए हों, वो किस तरह लीडर हो सकता है? ये कहा कंटेनर पे उस वक्त जो डीजे भट्ट की पार्टी होती थी कंटेनर पे, वहां से निकले हैं, फिर ये इन्होंने फौरन यू टर्न मारा है रियासत मदीना की तरफ, हजरत उमर की तरफ, और उसके बाद साथ ही इन्होंने गद्दारी और अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान। मेरा मकसद कहां से लेकर कहां आ गए, अल्लाह ताला माफी दे कि ये किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के साथ धोखा किया है कि उनको नया पाकिस्तान, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, नौजवानों को करोड़ों नौकरियां, लाखों घरों का वादा करके और 200 पे डॉलर छोड़ के गए हैं। और जिस तरीके से दुनिया में पाकिस्तान को जलीलो ख्वार किया गया है उसकी मिसालें मौजूद नहीं है माजी में। मुझे 36 साल हो गए इन ममालिक में रहते हुए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज नॉट अ बिग डील। इनकी सियासी मौत हो चुकी थी जिस दिन इनको एमक्यूएम ने छोड़ा था। अगर कोई थोड़ा बहुत करैक्टर होता, कोई शर्म लिहाज होती, तो शाम को घर चले जाते और फिर वापसी की तैयारी करते। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि 4 दफा अदम एतमाद पेश हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और लिखा जाएगा हिस्ट्री में कि इमरान खान वाज द फर्स्ट पर्सन के जिसने एक तो पाकिस्तान की हर चीज की कुर्बानी दी, फॉरेन रिलेशनशिप की, वजारत खारजा की, और फिर अदम एतमाद में जिस तरीके से जलीलो ख्वार होकर वो घर गए हैं, जिस तरह की चहमगोइयां और खबरें इस्लामाबाद में घूम रही हैं, मैं समझता हूं कि ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। और पाकिस्तान is isolated. Pakistan is the corner. Pakistan's future is in jeopardy right now. कौन कम्युनिकेट करेगा आपसे, कौन एतबार करेगा आपसे? कोई भी डिप्लोमेट। वजारत खारजा के अफसरान इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। और खान साहब के बारे में आखिरी जो उनके लम्हात थे, नथिंग बट फुल ऑफ एम्बेरसमेंट। एनआरओ के लिए माफिया मांगते रहे, पांव पड़ते रहे कि नैब से बचाया जाए, मेरे ऊपर केसेस ना करप्शन के लगाए जाएं, बिलावल साहब को बना दिया जाए वजीर आजम, फौज आ जाए। मेरा मकसद है फौजी चीफ को बरतरफ करने की साजिश, फौज को आपस में पेशावर और पिंडी को लड़ाने की साजिश। क्या काम उन्होंने नहीं किया? मेरा पाकिस्तान को तबाही पर लेकर आने के लिए कोई गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी। और आज क्या कर रहे हैं फिर? जिस तरह आप खुद फरमाते थे कि मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा, मैं बहुत खतरनाक हूं, मुझे छेड़ करना देखो, मैं बहुत बिल्कुल देखें कि कोई भी सियासी लीडर, सियासत रिलेशनशिप और दोस्तियों का नाम है सियासत। ये दहशतगर्दी नहीं है। आपने मुझसे पूछा है कि इन्होंने क्या किया। देखें, इनके 2 फेडरल मिनिस्टर ने एक ऐसा थ्रेट की थी उन्होंने कि हम खुदकुशियां करेंगे। हम ये कैसे ये लोग हैं? मैं समझता हूं कि ये दीज आर नॉट नॉर्मल पीपल, दीज आर नॉट नॉर्मल पीपल। और देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था कि असद मजीद साहब जो हमारे एम्बेसडर हैं, जो कि एक मेन करैक्टर है इस चीज का, एक तो वो हार्ड कोर पीटीआई सपोर्टर है, और उसके बाद ये देखें कि आज वो करैक्टर किधर है। उस बंदे का पता ही नहीं है कि आसमान खा गए या जमीन निकल गई, कुछ पता नहीं है उस बंदे की। आइदर ही इज इन अमेरिका, ही इज इन ब्रसल, ही इज इन पाकिस्तान। लेकिन पूरे पाकिस्तान का मेरा मकसद है मुस्तकबिल तबाही पे लाकर वो करैक्टर बिल्कुल दुनिया से गायब। ये क्वेश्चन मार्क है एक। लेकिन जो इन्होंने किया आखिरी दिनों में, मैं समझता इन्होंने पाकिस्तान को हास्टेज बना के रखा, पाकिस्तानी अवाम को हास्टेज बना के रखा। और अब आज जो तकारीर हो रही है, इनको तकरीब कारी की इस वक्त लोगों को जो तरकीब दी जा रही है कि नौजवानों निकलो बाहर, एहतजाज करेंगे हम पूरे मुल्क में और फिर इस्लामाबाद में आएंगे। और बल्कि एक वफाकी वजीर ने तो रावलपिंडी में
जो तकरीर की है, मैं समझता हूं अगर इनके बारे में कोई लफ्ज कहे तो उसको मोहसिन बेग बना दिया जाता था। लेकिन आज उन्होंने बिलावल भुट्टो के लिए इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि मैं यहां रिपीट भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर बात कहूंगा चीमा साहब कि इस बंदे को और इसकी पार्टी को लाइसेंस टू किल था इनके पास। ये इनके जो लौंडे लपाड़े जो इंपोर्टेड थे वो जो मर्जी कह लें, उनके बारे में कोई ना कोई FIA एक्टिव होता था और ना कोई एजेंसी एक्टिव होती थी, जो मर्जी कर लें। लेकिन इनके खिलाफ कोई बंदा बात करे तो फिर उसको उन्होंने इबरत का निशाना बना देते थे। देखिए मोहसिन बेग को मार मार के मूवियां बना मुझे कल पाकिस्तान से यह खबर मिली है कि मोहसिन बेग को उनके ऊपर तशद्दुद की डेली बेस पे रिक्वेस्ट की जाती थी कि मूवी बना के भेजी जाए। जिस तरीके से अलीम खान को इबरत का निशाना बनाया गया, जिस तरीके से जहांगीर तरीन की बच्चियों के ऊपर FIR पर्चे दर्ज कराए गए, मेरा मकसद है कि आप ये देखें कि इन्होंने एक डिक्टेटर लाइक जो 3.5 साल किस तरह किए हैं। आपका क्या ख्याल है, ये कौम भूल जाएगी उसको? मुझसे आज किसी ने पूछा है कि चीमा साहब कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इमरान खान। मैंने कहा लोग सियासत में दोस्तों के साथ यारी दोस्तों रिलेशनशिप, इन्होंने तो अपनी ATM सारी तोड़ दी है। अलीम खान ने आके नेशनल टीवी पर एक चैलेंज किया था कि मुझसे ज्यादा किसी ने कुर्बानी दी हो PTI की किसी वर्कर ने, तो वो सामने आया। तो जिस बंदा अलीम खान का नहीं बन सका, जहांगीर तरीन का नहीं बन सका, जो मोहसिन बेग का नहीं बन सका, तो वो आगे क्या इलेक्शन लड़ेगा? वो आगे इलेक्शन नहीं, सियासत में किस तरह सर्वाइव करेगा? ये जो इंपोर्टेड बच्चे हैं इनके साथ चीमा साहब, उन्होंने ना कोड़े खाए हैं ना आंसू गैस देखी है। वो तो अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे हैं, वो तो 1 मिनट में वापस चले जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ देम तो डुअल सिटीजन, और ना उनके हल्के हैं ना उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। उनका पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो मेजॉरिटी ऑफ देम तो वन वे टिकट लेकर बैठे हैं। अगर फौरी तौर पर ECL में उनका नाम ना डाला गया, कंट्रोल ना किया गया, वो तो तैयारियां करके, बल्कि मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि वो अफगानिस्तान या किसी और मुल्क के रास्ते भाग जाएंगे। वो जहाजों में जाने का क्या है? क्योंकि उन्होंने करप्शन इतनी की है और पीछे कोई हल्के छोड़ के नहीं जा रहे, कोई प्रॉपर्टियां छोड़ के नहीं जा रहे। वो तो किराए के मकानों में, किराए के फ्लैटों में आए थे, लूट मार करके वापस चले जाएंगे। तो ये एक पाकिस्तान के साथ जो पिछला एक नाइटमेयर था, एक रात में एक किस तरीके से इन्होंने असेंबली को हॉस्टेज बनाया। और मेरा ये क्वेश्चन, बल्कि देखें ऐसा ये ड्रामा जो बना के फिर रहे हैं उस लेटर का, मेरा ये इनसे क्वेश्चन है कि MQM को भी, मेरा मकसद है, उन्होंने भी पैसे लिए अमेरिका से, फिर पंजाब में क्या किया? अमेरिका वहां भी इंटरेस्टेड है जहां से आपको नाकामियों का सामना हो रहा है हर जगह पे आप। और मैं समझता हूं कि पहले ये तो देखें कि आपने अमेरिका के खिलाफ किया क्या जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट उतारे हैं। वो कहते क्या पीती का शोरबा, अपनी औकात तो देखें पहले कि आप, मेरा मकसद है, सुबह की खाते हैं आपको, आप हर मुल्क के सामने झोली आप फैला के फिर रहे हैं। और फिर मैं हैरान हूं एक और बात पे, इनके सारे मिनिस्टरान आज भी जो मिनिस्टर तकरीरें कर रहे हैं जलसों में, वो कहते हैं जी हमें खुद मुख्तारी की सजा देगी। और खुदा का नाम लो, जब तुम कशकौल लेके फिर रहे हो, झोलियां भर भर के कर्जे मांग रहे हो, खुद मुख्तारी किस तरह तुम्हारी हो जाएगी? जो पैसे देंगे वो साथ अपने पैकेजेस देंगे, साथ अपनी कंडीशंस देंगे, वो चाहे वो चाइना दे, अमेरिका दे, जो भी दे। आप किस तरीके से खुद मुख्तार हो सकते हो? ये क्यों लोगों को फ्रॉड लगा रहे हो? पाकिस्तान को फिर दोबारा एक धोखे, पहले आपने नया पाकिस्तान दिया, फिर रियासत मदीना दिया, अब खुद मुख्तारी के नीचे तुम अमेरिका के खिलाफ जिहाद पे इलेक्शन लड़ना चाहते हो। ये एम्बैरसमेंट की आखिर है। लेकिन मेरे ख्याल में इदारों को, पाकिस्तानियों को इस पे एक्शन लेना होगा, क्योंकि वजह यह है ये प्राइस पे करेंगे। पाकिस्तान इसकी प्राइस पे तो कर रहा है, $200 $200 का हो चुका है, मजीद आगे जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने इसकी प्राइस पे करनी है उनको चाहिए कि अब चीजों को अपने कंट्रोल में लें। और जो एक एपेटाइट थी, जो इनका मैंडेट था अकाउंटेबिलिटी का, वो एपेटाइट अभी मौजूद है। लोग जिन्होंने इनको वोट दिए थे, इन्होंने कौन सा अपना मैंडेट डिलीवर किया? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से तो शुरू होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट फ्रॉम देम, क्योंकि मेरे अंदाजे के हिसाब से 32 अरब रुपए की करप्शन इसके दौर में हुई है। रैकेट कर्जे लिए गए हैं और उनका कोई हिसाब नहीं है। देखें, जिन्होंने कोविड के जो पैसों पे भी जिन्होंने डाका मारा हो, उनसे दूसरा क्या बईद हो।